सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना भक्ति ज्ञान 11 चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि में मिलने वाले 7 ऐसे संकेत बता रहे हैं जिससे आप जान सकते हैं कि नवरात्रि में माँ दुर्गा आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और आपके घर में स्वयं आ चुकी है। तो ये 7 संकेत आप अपने घर में जरूर चेक करिए। अगर आप नवरात्रि के व्रत करते हैं तो अति उत्तम है। अगर व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको पूजा आराधना तो हम सुबह शाम करते ही अपने घर के मंदिर में माता रानी की पूजा भी करते हैं, आरती भी करते हैं। तो इन संकेतों को आप भी जरूर चेक करिए। तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन देवी दुर्गा को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। नवरात्रि में सच्ची भक्ति करने का परिणाम हमें माता दुर्गा तुरंत दिखा देती है। इस समय में की गई पूजा आराधना का फल हमें तुरंत मिलता है। इस समय गलत कर्म करने पर चैतन्य होने से माता रानी हमें तुरंत परिणाम भी दिखाती है और दंडित भी करती है। इसलिए हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिन तक छल कपट ईर्ष्या द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस पर भी आती है उस घर को तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र कर देती है और शुद्ध कर देती है। घर में रहने वालों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और आनंदमय परिवार होने लगता है। एकदम घर में शांति हो जाती है, मन खुश रहने लगता है और परिवार में खुशियां सी छा जाती है। अगर माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं आपके ऊपर, आप पर कृपा बरसाने वाली होती हैं, तो ये संकेत आपको खुशियों से भर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि 7 वो ऐसे कौन से संकेत है जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपके घर में माता रानी प्रवेश कर चुकी है, अर्थात आ चुकी है। अगर इन संकेतों से कोई भी आपको दिखने लगे, अगर 7 संकेतों में से एक संकेत भी आपको दिखने लगता है तो आप समझ जाना कि माता रानी आपके घर में विराजमान हो चुकी हैं, अर्थात आ चुकी हैं। तो चलिए जानते हैं इन 7 संकेतों को। 7 संकेत बताने से पहले आपको कहना चाहूंगी कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए जानते हैं वो 7 संकेत कौन से हैं। लेकिन अगर आज आपने इस वीडियो को मिस कर दी तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि में माता रानी हमारे घर आ भी जाती हैं लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। अर्थात आगमन होने के बाद भी हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते हैं कि माता रानी का आगमन हमारे घर में हो चुका है। यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तो आइए हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नवरात्रि में ये 7 संकेत बताते हैं कि माता रानी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो चुकी है और माता रानी आपके घर में आ चुकी है। पहला संकेत है कि बार बार गौ माता का आना। जिस घर में माँ दुर्गा रहती हैं, उनकी सेवा करने के लिए, दर्शन करने के लिए उनकी बहन कामधेनु बार बार घर के द्वार पर आती है और घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। वहां से 9 दिन तक कहीं पर भी नहीं जाती है। तो समझ जाइए कि आपके घर में माता रानी आ चुकी है। अर्थात वो अपनी बहन से मिलने के लिए, माता रानी से मिलने के लिए जरूर आपके घर के आसपास ही बनी रहती हैं और चक्कर भी काटती रहती हैं। नंबर 2, दूसरा संकेत है मधुमक्खी का घर में आना। मधुमक्खी को माता रानी का ब्रह्मणी का स्वरूप कहा गया है। ये अपने पूर्ण स्वरूप अर्थात नव दुर्गा के लिए दर्शन के लिए सेविका बनकर आती है। तो आप समझ जाइए कि माँ दुर्गा आपके घर में आ चुकी है। अगर आपके घर के आसपास मधुमक्खियां भिनकने लगे, अर्थात मंडराने लगे या घर में घुसने की प्रवेश करे, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में माता रानी से मिलने के लिए उनकी बहन आ चुकी है, अर्थात ब्रह्मणी का स्वरूप लेकर माता रानी आपके घर में विराजमान हो चुकी है। नंबर 3, ज्योति की लो तेज हो जाना, तीव्र गति से जलना। जी हाँ, अगर आपके अपने घर में माता रानी के प्रति भक्ति के लिए ज्योति अर्थात अखंड दीप जलाया है या ज्योति स्थापित करके रखी है, तो ज्योति की जो लो है वो तीव्र गति से जलने लगती है। तो समझ जाइए कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। आपको माता रानी के आने का एहसास भी होगा। आपको लगेगा कि माता रानी आपके समक्ष खड़ी हुई है और आप भी अंतरात्मा से ये समझने लगेंगे, अर्थात आपको एहसास होने लगेगा कि माता रानी का आगमन आपके घर में हो चुका है। तो ऐसे संकेत आपको माता रानी की तरफ से जरूर देखने को मिलेंगे। जानते हैं अगला नंबर, घर में काली चींटियां देती हैं चमत्कारिक संकेत। अगर नवरात्रि के दिनों में आपको घर में काली चींटी निकलते हुए दिखती हैं, चींटी की लंबी लाइन बनने लगती है या काली चींटी समूहबद्ध आपको कहीं से दिखने लगती हैं, तो आप समझ जाइए कि और रास्ता काट कर जा रही हैं, तो समझ जाना कि माँ
माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। आपकी सारी तरह की मनोकामना पूर्ण होने वाली हैं और सारी समस्याओं का अंत होने वाला है। ये माता लक्ष्मी के होने का एहसास बताता है। तो आपको ये जरूर नोटिस करना है कि आपके घर में अगर ऐसे संकेत मिलते हैं तो आपके घर में माता रानी का आगमन हो चुका होता है। जानते हैं अगला नंबर, नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल का बनना। जी हाँ, अगर अचानक से दीपक की बत्ती में फूल बनने लगे तो आप समझ जाइए कि माता रानी का आगमन आपके घर में हो चुका है, क्योंकि माता रानी आपसे प्रसन्न हो चुकी है। आपने जो भी पूरे श्रद्धा भक्ति भाव के साथ माँ की आराधना पूजा की है तो आपको ये संकेत जरूर देखने को मिलेगा। आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बरसने वाली है अब माता की, और सभी कष्ट आपके सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं, अर्थात दूर होने वाली हैं। और माता रानी का आगमन से आपका घर महकने वाला है, अर्थात घर में परेशानियों का अंत होकर सुख समृद्धि आने वाली है। तो ये संकेत भी आप जरूर नोट करिए कि आपके जीवन में भी या आपको नवरात्रि में ये संकट देखने को मिले तो आप समझ जाइए कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। जानते हैं अगला नंबर संकेत, अगर आपके घर में अचानक से तीव्र सुगंध, मनमोहक सुगंध आने लगे, ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आई हुई है। आपके होने का एहसास भी होने लगेगा। अगर आपको ऐसा ठंडी ठंडी हवा लगने लगे या कोई खुशबू अलग सी आने लगे आपके घर में, आपको खुद ऐसा फील होने लगेगा कि माता रानी का आगमन हो चुका है। तो ये भी एक माता रानी का आने का संकेत है। अब आपके घर में कोई भी अचानक फटे फूटे कपड़े पहनकर आपके घर में आ जाता है, किसी भी रूप में धारण करके आ सकता है। अगर नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ भूल कर भी मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी याचक बनकर स्वयं परीक्षा लेने के लिए आपके घर पर आ जाती हैं, क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती पर स्वयं आते हैं। तो आपको ये संकेतों को समझना होगा, और ये 7 संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आती है और आपको किसी न किसी रूप में आपकी परीक्षा भी लेती है। तो आप परीक्षा देने के लिए भी तैयार हो जाइए। इनमें से आपको कोई भी संकेत अगर मिलता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट में जरूर बताइए कि क्या कभी आपको ईश्वर के होने का एहसास हुआ है। तो आप समझो आप ईश्वर के वो भक्त हो जो करोड़ों में एक हैं। अगर आप माँ दुर्गा के सच्चे भक्त हैं तो जय माता दी जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास अगर भगवान जी होते हैं तो उनका एहसास आपको जरूर होगा। आपको कुछ ऐसे संकेत देखने को मिलेंगे जिससे आपको खुद मन में लगेगा कि आपके आसपास कोई है। तो रात में अगर नींद के दौरान बार बार सपने आना या उनमें मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि आपके आसपास माता रानी का आगमन हो चुका है। भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से कुछ आभास होना, ये भी माता के आने का संकेत बताता है। अपनी मेहनत से किए हुए किसी भी काम में सफलता को मिल जाना, नवरात्रि में माता की भक्ति का प्रसाद आपको मिल जाता है। अपने चारों ओर सुगंध का एहसास होना, जो कि मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है, तो ये भी आपको बताता है कि आपके आसपास माता रानी आ चुकी है। किसी गीत या पवित्र शास्त्र के जरिए ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होना, आपके मुंह से खुद ब खुद देखिए कोई ना कोई गीत निकलने लगेगा या माता की भक्ति का भजन गाने लगेंगे, ये भी एक एहसास दिलाता है कि आपके आसपास माता रानी का आगमन हो चुका है। तो ये किसी मित्र या अजनबी के साथ ईश्वरीय मुलाकात हो जाना, मतलब आप बहुत समय से जिसे मिलना चाहते थे लेकिन वो नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन माता रानी के एहसास होने से आपको वो जिससे आप मिलना चाहते थे, अपने मित्र से, बंधु से, भाई से या परिवार के किसी भी रिश्तेदार से, तो वो आपको जरूर संकेत देंगे कि आप उनका मिलन हो जाएगा। और ध्यान के दौरान ज्वलंत स्वप्न या गहन अनुभव होना, या अगर आप माता रानी का ध्यान कर रहे हैं तो उस समय में आपको माता रानी का आंखों के सामने फोटो चित्र आना या माता की साक्षात मूर्ति दिखना, उनकी प्रतिमा दिखना और उनका एहसास होना आपके आसपास होने का, तो ये चीजें आपको नवरात्रि के दौरान देखने को मिलेगी। अगर आप सच्चे दिल से माता रानी को याद करते हैं तो वो आपके आसपास ही रहेंगी। और एक बात जरूर ध्यान रखिए, अगर आप अखंड जोत चला रहे हैं और माता रानी के व्रत कर रहे हैं तो आप जिस कक्ष में माता रानी की प्रतिमा धारण करे हुए हैं, अर्थात पूजा आराधना कर रहे हैं, उसी कक्ष में आप कोई भी कॉटन का कपड़ा बिछाकर या ऐसी चटाई बिछाकर आप अपना शयन कक्ष वहीं पे बनाकर रखिए, क्योंकि माता रानी को कभी भी अकेले नहीं छोड़िए, उनकी अखंड ज्योत को अकेले नहीं छोड़िए। और माता रानी के साथ आप 2 दिन तक रहेंगे उसी कमरे में, तो देखिए आपके अंदर से खुद एक अच्छी सी उज्जवल शक्ति आपको खुद फील होगी। तो इस चीज का एहसास आपको जरूर होगा। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने
वाले वीडियो की जानकारी इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहले मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक तो जरूर बनता है, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख के जाइए। आपके कमेंट और लाइक हमें एक मोटिवेशन देते हैं और उनसे मुझे पता चलता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि नवरात्रि से संबंधित हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप एक बार जरूर जाकर विजिट कर लीजिए। आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। ज्वारे कैसे बोए जाते हैं, ज्वारे हमें नवरात्रि में क्या संकेत दे के जाते हैं, हमारा भविष्य बताते हैं, नवरात्रि में शारदी माता की घट की स्थापना कैसे की जाएगी, शुभ मुहूर्त तिथि क्या होगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा।